नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। मैं अंकित गौतम स्वागत करता हूं आपका अभिजात क्लासेज पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में अभी तक हम अध्ययन कर चुके हैं स्वर संधि और जसत्व संधि तक हमने अध्ययन किया, या हम कहें कि व्यंजन संधि के अंतर्गत अभी तक हमने 3 संधियों का अध्ययन किया है। सबसे पहली जो संधि है वो ष्टुत्व संधि है। ष्टुत्व संधि के बाद में हमने देखा ष्टुत्व, और ष्टुत्व के बाद में हमने बात की जसत्व संधि के विषय में। लास्ट ईयर जो वीडियो था उसमें हमने जसत्व संधि के 2 सूत्रों का अध्ययन किया था। पहला था झलाम जसो अंते और दूसरा था झलाम जसी। इन सूत्रों का अध्ययन करने के बाद हमने इनके एग्जाम्पल की बात की और हमने उसे बहुत ही सरल भाषा में समझने का प्रयास किया। आज हम बात करने वाले हैं जसत्व संधि का ही एक अन्य जो भेद है, जिसका नाम है चरत्व संधि। और वो क्या है देखिए, तो आज हम बात करेंगे चरत्व संधि के विषय में। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि किसी भी संधि की शुरुआत करने से पहले हम क्या देखते हैं, चरत्व संधि कार्य करने वाला सूत्र क्या होगा उसके विषय में। तो देखिए, चरत्व संधि करने वाला जो सूत्र है वो सूत्र क्या है, सूत्र होगा खरीचे। क्या होगा, खरीचे। ये है चरत्व संधि कार्य करने वाला सूत्र, क्या है, खरीचे। अब हम बात करते हैं इसकी वृत्ति की, कि इसकी वृत्ति क्या होगी। तो वृत्ति क्या होगी दोस्तों, इसकी वृत्ति होगी खरी परे झलाम, खरी परे क्या होगा, खरी परे झलाम, खरी परे झलाम चरह शुभ, चरह शुभ। ये हो गई इसकी वृत्ति। क्या हुई, खरी परे झलाम चरह शुभ। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि ये जो वृत्ति है इसके अंतर्गत 3 प्रत्याहारों का देखने को मिल रहा है। एक है खर और एक है झलाम और एक है चरह। देखिए, एक इसमें आ रहा है खरी, एक है झलाम और एक है चरह। अब हम बात करेंगे, सबसे पहले बात करेंगे खर प्रत्याहार, और एक है इसमें झलाम या हम कहें झल प्रत्याहार, और एक है इसमें चर प्रत्याहार। देखिए, प्रत्याहारों कैसे बनते हैं ये हमने महेश्वर सूत्र जब हम अध्ययन कर रहे थे उसके अंतर्गत हमने देखा था। एक बार फिर से देखते हैं। हमने महेश्वर सूत्र देखे थे और यहीं से हम लेते हैं, जैसे खे फे छे ठे थे चे टे ते वे, और के पे ये से रे और हल। ठीक है, ये कह रहा है खर, पहले है खर प्रत्याहार। तो यहाँ देखिए खे है और रे है। इस खे और रे इनके बीच में जो भी वर्ण है वो होते हैं खर प्रत्याहार। तो हम कह सकते हैं वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, वर्ग का क्या हो, पहला और दूसरा वर्ण हो, और साथ में क्या हो, तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से। हम कह सकते हैं कि खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण कौन से हैं, हर वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण, और से और से। इसी तरह हम बात करते हैं झल प्रत्याहार की। तो झल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं इसका अध्ययन हम कल वाले वीडियो में कर चुके थे, और हमने देखा था कि वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो, और इसके साथ साथ तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से और क्या हो, है। ये जो वर्ण है ये आते हैं झल प्रत्याहार के अंतर्गत। इसी तरह हम बात करें चर प्रत्याहार के अंतर्गत, तो ये रहा च और ये रहा रे। तो हम कह सकते हैं वर्ग का प्रथम वर्ण, और इसके साथ साथ क्या आता है, तालव्य से, मूर्धन्य से और दंत्य से। ठीक है, तो हमने देखा कि इसका सूत्र होता है खरीचे। वृत्ति हमने देखी खरी परे झलाम चरह स्यु, और फिर उसके बाद में हमने इस वृत्ति का यदि विश्लेषण करेंगे तो इस वृत्ति का विश्लेषण क्या होगा। सबसे पहले आ रहा है खरी,
तो इसका मतलब है खर प्रत्याहार। और खर प्रत्याहार में आने वाले वर्ण कौन से होते हैं? किसी भी वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण या से, श और से। इसी तरह झल प्रत्याहार में आने वाले वर्ण होते हैं वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और से, से और है। इसी तरह चर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्ण होते हैं वर्ग का प्रथम वर्ण या से, श और से। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस वृत्ति के अंतर्गत कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो देखिए, इसकी परिभाषा तक जाने से जानते हैं। इसकी डेफिनेशन होगी कि खरी के परे रहते, खर वर्णों के परे रहते झलाम झल वर्णों को चर वर्ण आदेश कर दिया जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ, लिख देते हैं कि अर्थात झल वर्णों के साथ, झल वर्णों के साथ, झल वर्णों के साथ किसका? खर वर्णों का, खर वर्णों का मेल होने पर, मेल होने पर झल वर्णों को, झल वर्णों को चर वर्ण आदेश कर दिया जाता है, आदेश कर दिया जाता है। ये हो गई इसकी डेफिनेशन। ये क्या हो गई इसकी डेफिनेशन कि झल वर्णों के साथ में यदि खर वर्णों का मेल होता है तो वहां पर हम झल वर्णों के स्थान पर क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? चर वर्ण आदेश कर देते हैं। ठीक है, यदि मैं इसे कहूं कि इसे शॉर्ट में कैसे लिखें, तो देखिए इसे इस तरीके से समझने का प्रयास हम कर सकते हैं कि हम इसे संक्षेप में लिखें तो हम कह सकते हैं कि झल वर्ण हो, क्या हो? झल वर्ण हो। और झल वर्ण के बाद में यदि क्या हो? खर प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण हो, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करते हैं? इन झल वर्ण के स्थान पर चर वर्ण कर देते हैं। क्या कर देते हैं? चर वर्ण कर देते हैं। इसी बात को मैं इस तरीके से लिख दूं, इस तरीके से लिखते हैं कि यदि किसी भी वर्ग का क्या हो? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो। ठीक है, और इसके अलावा तालव्य से, मूर्धन्य से, दंत्य से और है। इनके बाद में यदि वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण हो या से, और से हो, तो हम क्या करते हैं? ये जो वर्ग हैं, वर्ण हैं, इनका प्रथम वर्ण आदेश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्रथम वर्ण। प्रथम वर्ण मतलब चर हो जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है कि किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण हो या से, है हो, और उसके बाद में किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण आ रहा हो या से आ रहा हो, तो हम क्या करेंगे? ये जो झल वर्ण है उसको चर वर्ण में बदल देते हैं या उसी के वर्ग का प्रथम वर्ण आदेश कर देते हैं। चलिए हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? देखिए एग्जाम्पल है उद्धन खननम। पहला एग्जाम्पल हम ले रहे हैं उद्धन खननम। सॉरी, उद्धन खननम। यहां पे देखिए क्या आ रहा है? यहां पे झल वर्ण दे आ रहा है, या हम कहें कि तय वर्ग का तीसरा वर्ण आ रहा है। तय वर्ग का क्या आ रहा है? तीसरा वर्ण। ये रहा तीसरा वर्ण है। और इसके बाद में यदि किसी भी वर्ग का पहला या दूसरा वर्ण हो तो ये क्या है? कैक है
दूसरा वर्ण है। तो हम क्या करेंगे, इस दे को इसी के वर्ग का पहला वर्ण कर देंगे, मतलब चर वर्ण कर देंगे। तो इसका पहला वर्ण क्या होता है, ते। क्या होता है, ते। तो ये क्या बन जाएगा, उत्खननम। क्या बन जाएगा दोस्तों, उत्खननम। क्या बना, उत्खननम। इसी तरह एक एग्जाम्पल लें, उद्धन पनह। उद्धन पनह, तो यहाँ भी दे आ रहा है, झल वर्ण है, इसके बाद में पहला वर्ण आ रहा है, तो इसको इसके वर्ग का प्रथम वर्ण कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, उत्पलह। क्या हो जाएगा, उत्पलह। क्या हो गया, उत्पलह। इसी तरह यदि हम अन्य एग्जाम्पल लें तो देखें, उद्धन सर्ग है। क्या होगा, उद्धन सर्ग है। ठीक है, यहां भी यही स्थिति आ रही है, झल वर्ण दे आ रहा है, तीसरा वर्ण है, और इसके बाद में क्या आ रहा है, इनमें से कोई भी वर्ण हो तो से आ रहा है। तो यहाँ इसका प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा, तय, और ये क्या बन जाएगा, उत्सर्ग है। क्या बन जाएगा दोस्तों, उत्सर्ग है। इसी तरह यदि हम अन्य एग्जाम्पल और लें तो देखिए, उद्धन तीर्ण है। उद्धन तीर्ण है, तो ये क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण है। क्या बन जाएगा, उत्तीर्ण है। ठीक है, इसी तरह यदि हम और एग्जाम्पल ले तो देखिए, तद्धन समय है। तद्धन समय है, यहाँ दे आ रहा है और इसके बाद से आ रहा है, तो इसका प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा, तो ये बन जाएगा तत्समय है। क्या बन जाएगा दोस्तों, तत्समय है। इसी तरह यदि अन्य एग्जाम्पल और ले तो हम कह सकते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल है, षड धन ते। षड धन ते, अब यहाँ देखिए इनसे अलग है, यहाँ क्या आ रहा है, तीसरा वर्ण आ रहा है, टे वर्ग का तीसरा वर्ण। हमने लिखा है किसी भी वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा वर्ण, तो यहाँ तीसरा वर्ण आ रहा है, और इसके बाद क्या आ रहा है, किसी भी वर्ग का पहला वर्ण आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके प्रथम वर्ण में बदल देंगे। इसका प्रथम वर्ण क्या होता है, ते, तो ये क्या बन जाएगा, षट ते। क्या हो जाएगा दोस्तों, षट ते। इसी तरह यदि हम अन्य एग्जाम्पल और देखें कुछ तो देखना, एक संधि विच्छेद है, शरद धन काल है। शरद धन काल है, यहाँ पर देखिए दे आ रहा है, इसके बाद में पहला वर्ण आ गया, तो हम इसको इसके पहले वर्ण में बदल देंगे, चर वर्ण में। तो ये क्या बन जाएगा, शरद काल है। शरद काल है। इसी तरह हम लिख दें, विपद काल। तो अगला एग्जाम्पल है, विपद धन काल है। क्या होगा, विपद धन काल है, तो ये बन जाएगा विपद काल है। क्या बन जाएगा, विपद काल है। यहाँ पर भी क्या आ रहा है, दे आ रहा है, और दे के बाद में क्या है, प्रथम वर्ण है, तो हम इस तय का क्या कर देंगे, तय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका प्रथम वर्ण चरण आदेश, चर वर्ण आदेश कर देते हैं। एक एग्जाम्पल अगर हम देखें तो एक एग्जाम्पल हो रहे हैं, जैसे तद्धन काल है। क्या होगा, तद्धन काल है, तो यहाँ देखिए दे वर्ण है, और दे वर्ण के बाद में प्रथम वर्ण आ रहा है, तो यहाँ इसका प्रथम वर्ण क्या हो जाएगा, ते, और ये बन जाएगा तत्काल है। क्या बन जाएगा, तत्काल है। इसी तरह देखिए, संसद धन सत्रम। ठीक है, यहाँ पर क्या है, झल वर्ण है, तीसरा वर्ण है, और इसके बाद में दंत्य स है, तो इनका योग करेंगे तो यहाँ इसकी जगह क्या हो जाएगा, इसका प्रथम वर्ण हो जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, संसद सत्रम। ठीक है, इसी तरह आज हमने बात की है चरत्व संधि के विषय में। सबसे पहले हमने बात की चरत्व संधि कार्य करने वाला जो सूत्र है, वो सूत्र होता है खरीचय। क्या होता है, खरीचय। सूत्र का अध्ययन करने के बाद हमने बात की इसकी वृत्ति क्या होती है, तो इसकी वृत्ति होती है खरी परे झलाम चरहे शु। कहने का तात्पर्य यह है कि खर वर्णों के परे रहते झल वर्णों के स्थान पर चर वर्ण आदेश कर देते हैं, या हम इसे इस तरह से कहें कि झल वर्णों के साथ में
यदि खर वर्णों का मेल होता है तो हम झल वर्णों के स्थान पर चर वर्ण आदेश कर देते हैं। इसे हम इधर थोड़ा बहुत ही सरल भाषा में इसको समझने का प्रयास किया। इसके बाद में हमने इसके एक एक एग्जाम्पल पर अध्ययन किया और विस्तार से इसको जानने का प्रयास किया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं संधि समझ में आई होगी। यदि फिर भी इससे संबंधित कोई समस्या आपको हो तो कमेंट बॉक्स में डालें, अगली क्लास में उसका समाधान जरूर किया जाएगा। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा संख्या में इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। जय श्री श्याम।